हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है धाकड़ जैस। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा अमेजिंग, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लास 6 मैथ्स की बुक आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, चाहे क्यों ही ना वो आपका केवीएस पीआरटी का हो, उसमें किस प्रकार आपकी हेल्प कर सकती है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि वो क्लास 6 मैथ्स की बुक का रिव्यू है कि कैसे वो आपकी स्पेशली केवीएस पीआरटी में हेल्प करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है क्लास 6 मैथ्स की बुक, हमारी एनसीईआरटी पब्लिकेशन की है। तो आप लोग भी जब बुक परचेज करें तो आपको एनसीईआरटी की ही बुक लेनी है, आपको किसी और की बुक नहीं लेनी है। और एनसीईआरटी का जो ओरिजिनल वर्जन आता है वो ही आपको लेना है। यहाँ पे देखिए कितना कलरफुल कवर है। हाँ, इवन मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ की है तो आपको थोड़ी रफ रफ दिखाई दे रही होगी। ये कैरेक्टर एनसीईआरटी ने कुछ कैरेक्टर डिसाइड किए हुए हैं, वो यहाँ पे सेटिंग है। सो लेट्स गो इनटू द बुक के अंदर चलते हैं। तो फटाफट जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उन पे चलते हैं, और वो है इंडेक्स ऑफ द बुक। तो नाउ यू कैन सी द इंडेक्स वेरी क्लियरली। There are 14 chapters हैं यहाँ पे, and each and every chapter is very very important. Okay, तो एक बार मैं chapters के नेम भी बता देती हूँ। The first chapter is knowing our numbers, second whole number, third playing with numbers, fourth basic geometrical ideas, fifth elementary shapes, sixth integer, seventh fraction, eighth chapter is decimal, 9 data handling, 10 mensuration, 11 algebra, 12 ratio and proportion, 13 and 14 chapter are not important. So हमें चैप्टर नंबर 1 से लेके 12 तक जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी केवीएस पीआरटी के एग्जाम के लिए। अब आप बोलोगे कि मैम आप ऐसी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए लेट अस सी द सिलेबस ऑफ द केवीएस पीआरटी। ये देखिए, ये यहाँ पे जो केवीएस पीआरटी का एग्जाम है उसमें जो जनरल मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो यहाँ पे है। मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ आपको। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, देन इसी में आता है एस्टिमेशन ऑफ नंबर, प्लेस वैल्यू, यूज ऑफ सिंबल, वर्ड प्रॉब्लम ऑन नंबर ऑपरेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास, मल्टीपल एंड फैक्टर, इवन ओड, प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम एंड रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ नंबर्स क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स क्या क्या है। तो ये देखिए, आपने ये जो इतने टॉपिक्स मैंने बोले हैं इसके बोलने के पीछे का मोटो क्या है, यू कैन सी हियर। The first topic is knowing our numbers, second topic is whole number and the third topic is playing with the numbers। जो ये तीनों ही चैप्टर है, इन तीनों चैप्टर्स में से यहाँ से आपका 20% तक सिलेबस कवर हो रहा है। बिकॉज knowing our numbers में जो हमारे नंबर्स है, लाइक नेचुरल नंबर कहाँ क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या हैं, और फिर नेक्स्ट में जब चलेंगे हम तो इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं। क्लास 7 में जब आप चलेंगे तो वहाँ पे रेशनल नंबर क्या होते हैं आपके, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, वो सब इंक्लूड है। दैट्स व्हाई यू कैन सी कि दिस पोर्शन इज कंप्लीटली कवर बाय ओनली दीज 3 चैप्टर्स। सो और ये आप जब पेपर भी उठा के देखेंगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। अब सेकंड टॉपिक में मैं यहाँ चलती हूँ। सेकंड है हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। यू कैन क्लियरली सी चैप्टर नंबर 4 का नेम यही है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसमें क्या क्या है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से लास्ट 2-3 ईयर्स से एनसीईआरटी के टच में हूँ। यही टॉपिक्स हैं इसके अंदर, लाइन सेगमेंट, रे, ओपन एंड क्लोज फिगर, एंगल, वर्टेक्स, आर्म, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, व्हाट इज ट्रायंगल, व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, एंड व्हाट इज सर्कल, कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर, ये मेंसुरेशन में आपका कवर होता है। नेक्स्ट है आपका डेटा हैंडलिंग। यू कैन क्लियरली सी चैप्टर नंबर 9 का जो नेम है आपका वही क्या है, डेटा हैंडलिंग ही है वो। ठीक है, अब उसके बाद में आता है पेरीमीटर का कंसेप्ट, ये आपका चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन से कवर होता है। उससे नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम, ये आपके क्लास 8th से कवर होगा। सो आप देख सकते हैं कि जो सिंपल से 12 चैप्टर हैं क्लास 6 एनसीईआरटी के, ये भी आपके केवीएस पीआरटी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब क्यों है ये देखो, आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, योर कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर, देन यू कैन गो फॉर दैट बुक। आप इस बुक के लिए जाइए, यहाँ से पढ़िए, और इस बुक की हेल्प से मैं गारंटी से बोलती हूँ, 110% बोलती हूँ, अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ा तो आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देन इसका नेक्स्ट वर्जन है क्लास 7 की बुक, और उसका नेक्स्ट वर्जन है आपका क्लास 8 की बुक। ओके, ये तो हमने कंसेप्ट देखा कि किस हद तक ये आपका जो सिलेबस है उसको, जो कंसेप्ट्स हैं उसको कवर करती है। लेट्स गो ऑन टू द बुक। एक बार बुक को भी देख लेते हैं। पेपर क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी पेपर क्वालिटी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दैट बुक इज दिस बुक इज वेरी कलरफुल। तो आप पढ़ेंगे तो आप बोर नहीं होंगे कि पता नहीं यार क्या पढ़ रहे हैं। वैसे भी सब बोलते हैं ना मैम मैथ्स बहुत बोरिंग लगता है और क्या कहते हैं कुछ समझ नहीं आता। एक बार दिल लगा के पढ़ के देखिए, कलरफुल है, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा हम सब लोगों का। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑरेंज कलर है, यहाँ ग्रीन कलर है, ऐसे डिफरेंट कलर्स में डिवाइड किया गया। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको। थोड़ा सा जब आगे चलेंगे आपको तो अगेन से ये वाला कलर दिखाई देगा। नेक्स्ट आप आगे चलेंगे तो आपको पिंक कलर दिखाई देगा, और काफ़ी कार्टून टाइप के कैरेक्टर्स भी इसमें बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए, मतलब सिंपल ये नहीं है लिख के छोड़ दिया है, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव वे में जो चीज़ें हैं ना उनको प्रेजेंट किया गया है। सो यू कैन easily understand the things and that will interesting for you. सो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है। इवन द फर्स्ट चैप्टर में ही मैं आपको बता दूँ, देखो कंपेयरिंग नंबर्स, हमने जो ग्रेटर और लार्जर का कंसेप्ट देखा था सिलेबस में वो यहाँ से कवर हो जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स भी है यहाँ पे। उससे नेक्स्ट है आपका जो आपका हाउ यू कैन राइट द नंबर्स, जैसे हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में, वो भी कवर किया गया है। ये रहा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। उससे नेक्स्ट टॉपिक था एस्टिमेशन। सो एस्टिमेशन भी यहाँ पे कवर किया गया है। सो ये बुक है ना रियली में बहुत ऑसम बुक है, आप सभी को एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। देखिए एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपका कहने का यही तात्पर्य है कि जो मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस है आपका, मतलब टोटली ही सिलेबस मानिए आपका वो एनसीईआरटी से कवर हो रहा है और क्लास 6 की बुक से ही काफ़ी हद तक कवर हो रहा है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करके लास्ट में इसमें ब्रेन वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ब्रेन टेस्टिंग के क्वेश्चंस हैं, वो आपको डेफिनेटली ट्राई करने हैं। और जब भी आप कोई भी टॉपिक कवर करें उसके बाद क्या करना है आपको, उस टॉपिक के एमसीक्यूज सर्च करके, लाइक क्लास 6 नोइंग अवर नंबर्स एमसीक्यू आप गूगल पे डालें, गूगल अंकल आपको सब कुछ दे देगा, वहाँ से आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। देन यू नो हाउ इम्पोर्टेंट दिस बुक इज़ फॉर यू, बिकॉज मैं तो पिछले लास्ट 3 ईयर्स से टच में हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट बुक। बाकी आप बुक देख लीजिए। और हाँ, ये बुक अगर आप मतलब ऑफलाइन परचेज नहीं कर सकते हैं तो आपको ऑनलाइन एनसीईआरटी का ऐप है, वहाँ पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हैं। बट माय ओपिनियन आप लोगों को ये है ना ऑफलाइन ही परचेज करनी चाहिए, बेटर रहेगा। कुछ ज़्यादा मतलब महंगी भी नहीं है, ओनली 50 रुपीज़ की बुक है। 50 रुपए की तो मोमो खा जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हो तो कोका कोला पी जाते हैं हम लोग। तो बेटर रहेगा कि अगर ये बुक हम खरीदें तो ही अच्छा रहेगा। तो ये ओवरऑल मैंने एक रिव्यू दिया था क्लास 6 की बुक कैसे आपके KVS PRT का जो एग्ज़ाम है उसमें हेल्प करेगी। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इन फ्यूचर में भी अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए कि लाइक मैम ये बुक हमारे इस एग्ज़ाम में कैसे हेल्प करेगी या इस बुक की क्या इंपॉर्टेंस है, so you can definitely comment in the comment box. I will try my best and that's it for today. तो जाते जाते वीडियो को एक बार लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वीडियो को आगे बढ़ाओ।